हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे यहाँ पे गणेश जी की पूजा की स्थापना का दिवस, जो कि हमारे नियर बाय घर के पास ही हमारे सल्ला चाची के यहाँ पे रखे हुए थे, जो कि इनकी पोती ने रखवाए थे अपने घर के अंदर, जो कि दूसरी बार रखे थे एक्चुअली, सेकंड टाइम। तो आप देख सकते हो पीछे वो लड़की जो आपको दिख रही थी ना, थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग थे तो आपको प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, तो उन्होंने ही रखे थे अपने घर पर, हमारे यहाँ पे पास में ही, मेरे घर के साथ में। मतलब काफ़ी अच्छे से गणेश जी को पंडाल सजाया हो, तो उन्होंने छोटा सा घर के अंदर ही, बहुत खूबसूरत था एक्चुअली, बता नहीं सकती। कि देखिए गणेश जी, तो ये हमारी चाची जी हैं, जैसे आपने देखा ऑरेंज कलर के सूट में पीछे इन्हीं का घर है, ये प्यारा सा, जो कि बहुत खूबसूरत भी है। साथ ही उन्होंने गणेश जी की मतलब कि मूर्ति की स्थापना करी थी अपने घर में 10 दिनों के लिए। गणपति बप्पा आए हम सबको अपना आशीर्वाद देने सेकंड टाइम। तो हम सब हर शाम को जाते थे पूजा करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे लेके, सब छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एज ग्रुप के लोग। मस्ती ये चाची जी हमारी, उनके घर में पूजा रखी गई थी, तो मतलब कि आते थे पूजा करने के लिए। हमारे पूरे सारे पड़ोस के सब लोग, हम लोग जाते थे, दीदी सपना दीदी हमारी, ये नियर बाय हमारे सभी लोग, ये हैं इसकी मम्मी, वंशिका की मम्मी, मतलब कि जिनके घर में पूजा हो रही है साथ में। तो मैं भी थी वहाँ पर, बट मैं शूट करी थी तो मैं आपको नहीं दिखा पाई अपना चेहरा। तो यहाँ पर मतलब कि सब लोग पूजा कर रहे थे, आरती का समय होता था, संध्या आरती के लिए हम सबको ये बुलाया जाता था। तो हम लोग सब बड़े दिल से, बड़े मन से अपने गणपति बप्पा की पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते थे, और खूब प्रसाद वगैरह भी मिलता था हम लोगों को, बहुत अच्छा होता था। वैसे तो कोई किसी के घर आसानी से लेके जाता नहीं है ईज़िली, पर ये जो मौका होता है ना, ये आसानी से नहीं मिलता। मैं तो कहती हूँ गणपति बप्पा आप इसी तरह से हमेशा आते रहो, और हम सब इस तरह से एकजुट होते रहें, और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। क्योंकि साथ में बैठना आजकल के टाइम में ज़रा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सभी के लोगों के घरों में मोस्टली काम धाम सब कुछ होता है, जिसके वजह से कि मतलब कि साथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर ये खुशियों के मौके आते हैं, जो पूजा पाठ के मौके आते हैं, इस दिन एटलीस्ट इंसान आपस में जुड़ जाता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो ये वंश का पूजा करती हुई, तो ये हंसने लग गई कि मैं इसको शूट कर रही, हेलो कर रही आप सबको। तो ये मतलब कि भोग लगाई थी वंशिका की मम्मी, तो प्रार्थना करते हुए, तो सब बहुत खुश थे। वो करीब ब्लॉग बनाना दीदी हम लोग सब देखेंगे, तो सब लोग बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे। पूजा कर कर उनके घर में जाकर बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही आनंद आया था। ये हमारे प्यारे से गणेश जी, जो कि ऑरेंज कलर के भगवा कलर के रूप में आए थे, ये मेरी देवरानी, साथ ही हमारे पड़ोस के सारे लोग आपको हेलो करते हुए, हम सब लोग इकट्ठे होते थे घर के अंदर पूजा करते। उसकी देवरानी थी वंशिका की चाची, मतलब, तो हम सब इकट्ठे होते थे, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी गीता चाची ऊपर रहती है हमारे घर के, तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने घर से प्रसाद भी बना के लाते थे, और रोलचोल रहती थी, खूब एक दूसरे का प्रसाद बांटते थे, बोलते खिलाते थे। इस तरीके से बहुत अच्छी अरेंजमेंट हमारी, थोड़ा सा सबको शांत करती, क्योंकि बहुत शोर मचाते थे। सब लोग इकट्ठे होते थे ना, जो गणपति बप्पा का नारा तो लगाते थे सब लोग। देखिए कितना खुश हैं, ब्लॉग में दिखकर सब बहुत खुश थे। मतलब कि इस तरीके से हम लोग गणेश जी की पूजा करते थे, साथ साथ ही सब लोग अपने घर से भोग बना कर लेके जाते थे। तो हम सब लोग इस तरीके से इकट्ठे होकर जाते थे प्रसाद बनाकर। ये हमारे भैया प्रसाद बनाकर लेकर आते हुए घर से अपने। तो ये हमारी चाची जी बहुत खुश थे, हम लोग भी बहुत, गणपति बप्पा मोरिया करती है आप सबको मंगल मूर्ति मोरिया का नारा जोर शोर से लगाती हुई। हमारे ये भी हमारे पास में, इनके घर में एक डॉगी है, थोड़ा सा डेंजर है बट ठीक है, पर ये बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से सब गणेश जी को भोग लगता था, फिर वो प्रसाद सब में बँटता था, तो हम सबको बहुत ही अच्छा लगता था। गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं आए थे, 2 गणेश जी की स्थापना हुई थी। एक ऊपर के पंडाल में आप देख सकते हो, अब मैं दूसरे घर में गई हूँ, वहाँ के पंडाल के गणेश जी की मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो हम लोग पूजा करने, दर्शन करने गए थे, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस तरीके से आपको 2-2 बार दर्शन हो गए गणेश जी के। ये धनेश का आपको सबको हेलो करती हुई, तो कितना सुंदर भव्य पंडाल सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छा। हम लोग रोज़ आरती करने जाते थे, भगवान जी का भोग पाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। इस तरीके से एक साथ उठना बैठना भी हो जाता था, काफ़ी मज़ा आता था गाइस। तो ये देखिए वही हिमांशु, हम लोग पूजा करके जाने के बाद हिमांशु हमारा कूदते हुए जाता हुआ, अपनी हरकतें करते हुआ, इसकी चुलबुल हरकतें कभी नहीं करती। ये कुछ करने वाला था सीढ़ी के ऊपर, चलो कूद टुक 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 करके, पर ये भाग गया फिर एकदम से। मैं इसको कहती भाग मत, सीढ़ियों पे कभी गिर जाए। फिर हम लोग सब ऊपर गए थे घर के ऊपर के पंडाल में पूजा करने के लिए। पहले हम नीचे आरती करते थे, इन्होंने रखा था कांता आंटी ने हमारी, उनके लड़के ने रखा था, तो हम लोग सब नीचे जाते थे, ऊपर पहले नीचे पूजा करते थे, फिर ऊपर वो हमें आरती के लिए बुलाती थी, क्योंकि जब उनका बेटा आता था तभी वो पूजा करती थी। और सही है जिन्होंने रखा है, देखिए जब तक परिवार के लोग इकट्ठे ना हो तो पूजा कैसे कर सकते हैं, पूजा की ही नहीं जा सकती। तो जब उनके परिवार इकट्ठे हो जाता था तब वो लोग हमें आरती के लिए बुलाते थे, तो हम लोग सब नीचे से होकर फिर ऊपर पूजा करने के लिए जाते थे गणेश जी के, खूब आशीर्वाद पाते थे एक दूसरे के लिए।
मतलब क्या ही बताऊँ कि ये जो दिन होते हैं ना पूजा पाठ के, बहुत ही मन को भाते हैं, बहुत ही खुशियाँ फ़ील करते हैं, अंदर से हम स्ट्रेंथ देते हैं। आजकल का जो माहौल है उन सब से नेगेटिविटी से दूर रखने का भी मौका मिलता है। तो पूरे पड़ोस के लोग हम इकट्ठे होते थे, देख सकते हो, मैंने सबको ही दिखाया है। आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे अपने ब्लॉग में नहीं लिया। कोशिश करी, देखिए मैं जितना शूट कर सकती थी मैंने सबको ही लेने की कोशिश करी। हमारे यहाँ के लंबू अंकल जी हैं, ये भी बहुत पुराने रह रहे हैं। तो गणेश जी की पूजा अर्चना करते हुए हम लोग गणेश जी बप्पा का नारा लगाते हुए, हमारी चाची जी हैं गीता चाची, ये ऊपर भी आ गए थे। सब लोग मतलब इकट्ठा होते थे, बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद आता था। गणेश जी का आशीर्वाद हम लोग पाते थे, उनके दर्शन पाते थे, तो मन को एक अलग ही खुशी मिलती थी। यश का ज़रा कम हो पाई है मेरे साथ पूजा में शामिल, धनीश का तो हमेशा रही है, क्योंकि यश का की कोचिंग का टाइम होता था। उसके बाद जल का छींटा दिया जाता था आरती होने के बाद, और फिर प्रसाद वितरण होता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 दिन तक अपने यहाँ पे गणेश जी की पूजा अर्चना करी। तो आपको मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। गणेश विसर्जन की मैं वीडियो गाइस नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन एक्चुअली मेरी यशका के पास रहता था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। वो घर पे जब मैं गई थी तो वहाँ की तो मैंने वीडियो में बना लिया था, क्योंकि उस समय उसका ट्यूशन का टाइमिंग नहीं था कोचिंग का। बट इसमें मैं वीडियो वो नहीं कर पाई शूट की विसर्जन की, वरना हम लोगों ने इनका भी विसर्जन में बराबर से शामिल हुए थे। हमारे यहाँ पे गणेश जी की स्थापना हुई थी तो हम लोग सब शामिल हुए थे। तो ये डे टू डे की मैं आपको दिखा रही हूँ कि फर्स्ट डे कैसे हुआ, सेकेंड डे कैसे हुआ। बीच में कई डेज़ का थोड़ा मिक्सअप हो गया है, क्योंकि डेली हम लोग इस तरीके से इकट्ठे होते थे, आरती के लिए जाते थे और पूजा प्रार्थना करते थे। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा सुकून मिलता था मन को, क्या चलता था, गणेश जी हमारे साथ ही, हम सब अपना चाची जी देखिए हमारी आप सबको हेलो करती हुई, तो उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता था, तो मन को बहुत ही अच्छी खुशी मिलती थी। तो इस तरीके से गाइस मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में थोड़ा सा मैंने अपने आप को भी आज ले ही लिया। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मेरा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और गणेश जी का नारा लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम सब पे मैं यही चाहूँगी, गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे, सबके घर में, सबके ही घर में खुशी सुख शांति और समृद्धि बने। सबके घर में सभी की बुद्धियाँ, मतलब कि जो है बुद्धि के देवता हम सब जानते हैं, तो सभी की बुद्धि, तो यश का भी लास्ट में आ गई थी उस दिन, मैंने उसको भी ले लिया। सब पर उनके आशीर्वाद बने, बस यही मेरी कामना है।